अस्सलाम वालेकुम जी। आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 को, जो कि पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी कॉरपोरेशन पे है। पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी कॉरपोरेशन की जर्नल एंट्रीज़ एक ही तरह से होती हैं, बिल्कुल सेम नेचर की होती हैं। तो मैं पार्टनरशिप की जो एंट्रीज़ हैं वो आपको सिखाऊंगा, तो लिमिटेड लायबिलिटी कॉरपोरेशन की भी सेम उसी तरह होगी। तो आप ये जो असूल यहाँ आपको सिखाए जाएंगे वो वहाँ लिमिटेड लायबिलिटी कॉरपोरेशन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम अकाउंटिंग को कर रहे हैं वेरिन की बुक से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पार्टनरशिप जब बनती है तो उस वक्त कौन सी एंट्रीज़ की जाती हैं, जर्नल एंट्रीज़। यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि एक अली है और दूसरा असलम है। ये दोनों मिल के पार्टनरशिप करना चाहते हैं, लेकिन अली जो है उसका एक बिज़नेस ऑलरेडी रनिंग फार्म में है, हार्डवेयर का उसका बिज़नेस है और वो रनिंग पोजीशन में है, वो अपना बिज़नेस कर रहा है। और दूसरी साइड पे जो असलम है वो भी अपना बिज़नेस कर रहा है। अब ये पार्टनरशिप करना चाहते हैं ये दोनों पर्सन्स आपस में। तो जो पार्टनरशिप ये करना चाहते हैं हम उस फार्म को नाम देते हैं ABC पार्टनरशिप। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे हमने उसका नाम दिया हुआ है। अब ये है कि अली की जितने भी एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं वो ABC पार्टनरशिप में इन हो जाएंगी। यानी अब वो अली की एसेट और लाइबिलिटीज़ नहीं रहेंगी, बल्कि ABC पार्टनरशिप की एसेट और लाइबिलिटीज़ बन जाएंगी। अली के एसेट्स आप यहाँ देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री, स्टोर, इक्विपमेंट और ऑफिस इक्विपमेंट, ये डिफरेंट तरह की उसके एसेट्स हैं। जब ABC पार्टनरशिप में पहली एंट्री की जाएगी तो अली के जितने भी एसेट्स होंगे ABC पार्टनरशिप के बुक्स ऑफ अकाउंट में उनको डेबिट कर दिया जाएगा, और अली की जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी ABC पार्टनरशिप फार्म के बुक्स ऑफ अकाउंट में उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी एसेट्स हैं उनको डेबिट किया हुआ है और लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट किया हुआ है। और अली का जो कैपिटल है वो 55,000 है। एक बात यहाँ आप याद कर लें जो आगे बार बार रिपीट होगी, कि ये जो कैपिटल अकाउंट है ये क्रेडिट नेचर का होता है। जब इसमें इंक्रीज़ आता है, जब इसकी अमाउंट बढ़ती है तो ये क्रेडिट होता है, और जब इसमें डिक्रीज़ आए तो ये डेबिट होता है। अब जैसे कि हमने अली के लिए ये एंट्रीज़ की, इसी तरह हम असलम के लिए भी सेम तरह की एंट्रीज़ करेंगे। असलम जब पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करेगा तो उसके जो एसेट्स होंगे उनको डेबिट कर देंगे, और जो लाइबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटी होगी उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह जब भी एक पार्टनरशिप बनती है तो इस तरह की एंट्रीज़ की जाती हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ये मैं पहले आपको बता चुका कि सिमिलर एंट्रीज़ करेंगे, जैसे अली के लिए आपने किया उसी तरह असलम के जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होंगी वो डेबिट और क्रेडिट कर दी जाएंगी ABC पार्टनरशिप की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब दोनों ने बिज़नेस किया, दोनों को प्रॉफिट हुआ। अब वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का जब टाइम आता है तो अब ये एंट्री की जाती है कि अली का कैपिटल अकाउंट और असलम के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। आप देख सकते हैं कि 75,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो दोनों में एग्रीड रेशो के मुताबिक अगर ये तकसीम किया जाए तो अली के हिस्से में 40,500 आते हैं और असलम के हिस्से में 34,500 रुपये या डॉलर, जो आप समझे, वो आते हैं। अब ये जो प्रॉफिट उनके अकाउंट में डाला जा रहा है तो उनका अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट नेचर का, और क्रेडिट में इंक्रीज़ आ रहा है। इसी वजह से हमने अली कैपिटल अकाउंट और असलम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नेचर का होता है, जब इसमें इंक्रीज़ आए तो ये क्रेडिट होता है। इसी वजह से हमने इसको क्रेडिट कर दिया, और डेबिट हम कर रहे हैं इनकम समरी को। अब यहाँ इनकम समरी को हमने क्यों डेबिट किया है, तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स को सुने कि जिसमें हमने क्लोजिंग एंट्रीज सीखी थी कि कौन कौन से अकाउंट्स हम क्लोज़ करते हैं और उसकी क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती हैं। तो आप वो देख सकते हैं यूट्यूब
मेरे यूट्यूब चैनल पे पिछले लेक्चर्स में जाके। अब अगर यहाँ मैं आपको बताने बैठूँ कि इनकम समरी को डेबिट क्यों किया गया है तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और पार्टनरशिप जो आज हमने कंप्लीट करना है वो हम नहीं कर सकेंगे। इसके बाद ये तो पहले हमने सीख लिया कि अगर एक पार्टनरशिप बनती है तो किस तरह की एंट्रीज होती हैं, फिर अगर कोई प्रॉफिट होता है, कोई इनकम जनरेट होती है तो वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट की जाती है पार्टनर्स के दरमियान, उसकी एंट्रीज भी सीख ली। अब हमने ये सीखना है कि एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में आना चाहता है, वो एडमिशन लेना चाहता है, एडमिट होना चाहता है। मिसाल के तौर पे अली और असलम दो पार्टनर्स हैं, वो काम कर रहे हैं। एक ज़ुबैर नाम का पार्टनर है, वो इनकी पार्टनरशिप में इन होना चाहता है। तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला ये, या तो वो परचेज करे, परचेजिंग एन इंटरेस्ट फ्रॉम वन और मोर ऑफ द करंट पार्टनर, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कंट्रीब्यूटिंग एसेट्स टू द पार्टनरशिप। इनको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ और फिर इनकी जो एंट्रीज हैं वो भी आपको बता देता हूँ। पहला तरीका ये होगा परचेजिंग एन इंटरेस्ट इन अ पार्टनरशिप। या हम एक मिसाल लेते हैं और फिर इन एंट्रीज की तरफ हम देखेंगे कि ये क्या है। मिसाल के तौर पे जो ABC पार्टनरशिप जो कि हम पहले एज्यूम कर चुके हैं वो अली और असलम की है और उनका जो टोटल कैपिटल है वो 1 लाख रुपए है। 50,000 अली का कैपिटल है और 50,000 असलम का कैपिटल है। हम ये सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, ये फिगर्स जस्ट अजम्पशन है। अब अगर ज़ुबैर आना चाहता है, इस पार्टनरशिप में इन होना चाहता है, तो उसके पास एक ये तरीका है कि वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनका इंटरेस्ट बाय करे। मीन एक ऑप्शन ये हो सकता है कि वो अली को 20,000 दे और इंटरेस्ट, अली का जो इंटरेस्ट है पार्टनरशिप में उसको परचेज करे। अली का जो कैपिटल था इस पार्टनरशिप में वो 50,000 था। 20,000 अगर ये अली को दे देता है तो अब अली का जो कैपिटल है वो डिक्रीज कर जाएगा, यानी अली अब 30% का ऑनर है, 30% उसका हिस्सा रह जाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, अली अपना इंटरेस्ट नहीं बेचता ज़ुबैर को, लेकिन असलम अपना इंटरेस्ट बेच देता है ज़ुबैर को। तो इस सूरत में ये होगा कि असलम का जो इंटरेस्ट है, असलम का जो कैपिटल है वो 20,000 से कम हो जाएगा और इसके बाद जो ज़ुबैर है, ज़ुबैर का जो इंटरेस्ट है वो 20% का ऑनर बन जाएगा पार्टनरशिप में। दूसरी सूरत ये मैंने आपको बता दी। अब एक सूरत ये भी हो सकती है कि अली और असलम दोनों अपना अपना इंटरेस्ट बेचते हैं ज़ुबैर को, और ये अब एग्जांपल जो कि एंट्री भी आपको शो हो रही है कि ज़ुबैर 20,000 इन्वेस्ट कर रहा है पार्टनरशिप में और जो दोनों पार्टनर्स हैं दोनों से 10-10 हज़ार का इंटरेस्ट परचेज कर रहा है। तो ज़ुबैर ने अली और असलम को दोनों को 10-10 हज़ार रुपये दे के उनका इंटरेस्ट परचेज किया और ख़ुद पार्टनरशिप में इन्वेस्टर बन गया। अब ये है कि जो अली था उसके 50,000 का कैपिटल था, असलम का भी 50,000 का कैपिटल था। अब वो 50,000 नहीं रहेगा बल्कि 40-40 हज़ार हो जाएगा दोनों का। मतलब ये कि अली के कैपिटल और असलम के कैपिटल में डिक्रीज़ आया है और जब भी कैपिटल में डिक्रीज़ आए तो इसको डेबिट किया जाता है। ये मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया था, जो कैपिटल होता है ये क्रेडिट नेचर का होता है, इसमें जब इंक्रीज़ आता है तो क्रेडिट होता है और जब डिक्रीज आए तो डेबिट होता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ज़ुबैर ने अली और असलम दोनों का इंटरेस्ट परचेज किया है, दोनों को वो पेमेंट कर रहा है। 10,000 अली को कर रहा है, 10,000 असलम को कर रहा है। तो अली का जो 50,000 का हिस्सा था पार्टनरशिप में अब वो 10,000 से कम हो गया है और दूसरी साइड पे असलम का भी जो 50,000 का हिस्सा था वो अब 10,000 से कम हो चुका है। अब ज़ुबैर 20% का ऑनर बन चुका है पार्टनरशिप में। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स हैं उनका इंटरेस्ट परचेज नहीं करता, उनका हिस्सा परचेज नहीं करता, बल्कि किसी एसेट को कंट्रीब्यूट करता है पार्टनरशिप में। मिसाल के तौर पे वो 20,000 कैश दे देता है पार्टनर्स को
और फिर पार्टनरशिप में इन हो जाता है। अगर वो कैश दे रहा है तो ABC पार्टनरशिप में कैश इन हुआ है 20,000 से, जो कि डेबिट हो रहा है, और दूसरी साइड पे कैपिटल अकाउंट जनरेट हो रहा है ज़ुबैर का, मतलब अब ज़ुबैर भी 20,000 का ऑनर है पार्टनरशिप में। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि ये कैश के थ्रू पार्टनरशिप में इन हो, ये किसी और नॉन कैश एसेट के थ्रू भी इन हो सकता है। मिसाल के तौर पे ज़ुबैर कोई लैंड परचेज करके देता है, लैंड देता है ABC पार्टनरशिप को, तो यहाँ हम एंट्री इस तरह करेंगे, लैंड 20,000, लैंड डेबिट हो रही है 20,000 से, और दूसरी साइड पे ज़ुबैर जो कैपिटल है वो भी 20,000। तो किसी भी एसेट के थ्रू अगर वो पार्टनरशिप में इन हो रहा है तो हम ये एंट्री इस तरह कर सकते हैं, एसेट को हम डेबिट कर देंगे और दूसरी साइड पे ज़ुबैर का जो कैपिटल अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, तो अब तक हमने ये देखा कि एक पार्टनरशिप जब बनती है तो उसकी कौन सी जर्नल एंट्रीज होती हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो पार्टनर्स में किस तरह तकसीम होगा। फिर हमने ये देखा कि एक नया पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में इन होना चाहता है तो उसके कौन कौन से तरीके होते हैं और उसकी कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होती हैं, वो हम देख चुके। अब हम देखते हैं कि अगर पार्टनरशिप लिक्विडेट हो रही है तो तब कौन सी जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं, लिक्विडेशन को। एक ये टर्म है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आगे यूज़ हो रही है। द सेल ऑफ एसेट इज़ कॉल्ड रियलाइजेशन, यानी जो एसेट्स हैं, जो एक फार्म के एसेट हैं, जब वो बेचे जाएंगे तो उस वक्त जो उसकी वैल्यू होगी उसको रियलाइजेशन कहते हैं। यानी ये एक प्रोसेस है, एसेट को बेचने का जो प्रोसेस है वो रियलाइजेशन कहलाता है। अच्छा, तो यहाँ आप देखें कि 4 डिफरेंट तरह के हम स्टेप्स फॉलो करेंगे अगर पार्टनरशिप को की लिक्विडेशन की जाती है। सबसे पहला जो होगा स्टेप वो ये कि सेल ऑफ एसेट्स, जितने भी पार्टनर्स के एसेट्स हैं, उस पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स हैं, उनको बेचा जाएगा। अब आपको पता होगा कि एक बुक वैल्यू होती है और एक होती है मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू वो होती है जो हमारे बुक्स में लिखी होती है। मिसाल के तौर पे हमारा कोई एसेट है, मशीनरी का कोई एसेट है, उसकी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी। यानी मशीनरी की जो बुक वैल्यू है वो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम एज्यूम ये करते हैं कि एक कोई मशीनरी है पार्टनरशिप में, वो 1 लाख रुपए की हमने ख़रीदी थी। अब उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो 20,000 हम लेस कर चुके हैं, तो 80,000 जो अमाउंट है वो बुक वैल्यू है उस मशीनरी की। अब ये वाली मशीनरी अगर हम मार्केट में जाके बेचते हैं तो ये बिकती है 90,000 की, मिसाल के तौर पे, मतलब 10,000 का गेन हुआ। और अगर ये मशीनरी जो हमारे बुक्स में 80,000 की थी, कॉस्ट इसकी 1 लाख थी, 20,000 इसकी डेप्रिसिएशन हमने लेस करके बाद में जो इसकी अमाउंट निकाली वो हमारी बुक वैल्यू है 80,000, और मार्केट में जब बेचने जाते हैं तो तब ये बिकती है 70,000 की, तो मतलब 10,000 का लॉस हुआ। अब पहले स्टेप पे तो हम उन एसेट्स को बेचेंगे और दूसरे स्टेप पे हम ये देखेंगे कि हमारी बुक वैल्यू कितनी थी और मार्केट में कितने की बिकी, और अगर हो रहा है गेन या फिर लॉस तो उस गेन या लॉस को पार्टनर्स में तकसीम कर देंगे। अगर गेन होगा तो वो भी इन पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा उनकी एग्रीड रेशो के मुताबिक, जिसके मुताबिक उनकी इन्वेस्टमेंट हुई थी, उनके कैपिटल की रेशो के मुताबिक। और अगर लॉस होगा तो वो भी उनमें तकसीम कर दिया जाएगा। तीसरे नंबर पे हम ये करेंगे, जब एसेट्स को बेच के पैसे आ जाएंगे, तीसरे नंबर पे हम ये करेंगे, सबसे पहले जो लाइबिलिटीज़ होंगी, किसी से लोन लिया होगा, इंटरेस्ट देना होगा, वो अदा करेंगे। और चौथे नंबर पे जो पैसे बच जाएंगे वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दिए जाएंगे और एसेट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। ये 4 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। 4 स्टेप्स हैं, 4 तरह की डिफरेंट तरह की एंट्रीज हैं, तो वो हम देखते हैं कि कौन सी जनरल एंट्रीज हम पास करेंगे हर स्टेप में। पहला स्टेप हमारा है सेल ऑफ एसेट, के जिसके बारे में आपको मैं बता चुका। हम ये यहाँ एज्यूम ये कर रहे हैं कि नॉन कैश एसेट
एक कैश एसेट होता है और एक नॉन कैश एसेट। नॉन कैश एसेट की जो बुक वैल्यू थी हमारे पास, बुक वैल्यू मैं आपको बता चुका जो हमारी बैलेंस शीट में शो हो रही थी, वो 64,000 की थी, लेकिन मार्केट में वो 72,000 की बिकी। इसका मतलब है कि हमें कुछ गेन हुआ है। अब इसकी जर्नल एंट्रीज हम इस तरीके से करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे क्योंकि 72,000 हमारा कैश इन हो रहा है, और नॉन कैश एसेट जो कि अब हमने बेच दिए हैं उसको हम क्रेडिट करेंगे। एसेट जब भी कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, और साथ में हमें गेन लिखना पड़ेगा, गेन ऑन रियलाइजेशन, क्योंकि 8,000 का हमें गेन हो रहा है। और गेन जब होता है, गेन जब इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, गेन अगर कम हो रहा हो तो उसे डेबिट करते हैं। दूसरा नंबर मैंने आपको बताया था कि डिवीजन ऑफ गेन्स, जो गेन होता है फिर उसको डिवाइड किया जाता है पार्टनर्स में। अब आप ये देखें कि लास्ट में हमने एक अकाउंट खोला था गेन ऑन रियलाइजेशन के नाम से। अब इस गेन ऑन रियलाइजेशन को हम क्लोज करके इसकी जो अमाउंट होगी वो पार्टनर्स में तकसीम कर देंगे उनकी एग्रीड रेशो के मुताबिक, उनके कैपिटल की रेशो के मुताबिक। तो गेन ऑन रियलाइजेशन पहले हमने क्रेडिट किया था, अब हम डेबिट कर रहे हैं क्योंकि अब इसको क्लोज कर रहे हैं और उसकी अमाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये तीन जो पार्टनर्स हैं, ये सिर्फ अजम्पशन है, मिसाल के तौर पे ली हुई नेम है। इन तीनों पार्टनर्स में हमने तकसीम कर दिया, और ये तीनों पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो इंक्रीज़ कर रहा है, इसी वजह से इसको क्रेडिट किया गया है तीनों पार्टनर्स के अकाउंट को। तीसरे नंबर का स्टेप, जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी उनको अदा किया जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास कोई एसेट मौजूद नहीं है, एसेट सारे बिक के वो कैश में कन्वर्ट हो चुके थे, और उसके अलावा जितना भी गेन हुआ था वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सबसे पहले हम लाइबिलिटीज़ को अदा करेंगे। यहाँ ये एज्यूम किया जा रहा है कि 9,000 लाइबिलिटीज़ थी तो वो हमने अदा की। लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होती है, जब डिक्रीज़ होती है तो डेबिट होती है। तो हम इसको डेबिट करके लाइबिलिटी के अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे कैश, क्योंकि एसेट होता है, जब ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको क्रेडिट किया गया है। इसके बाद अब लास्ट स्टेप और फोर्थ स्टेप ये होगा कि जितना भी कैश है वो डिस्ट्रीब्यूट, जितना कैश बच गया है लाइबिलिटीज़ को अदा करके वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो क्रेडिट नेचर का होता है, और जब उसमें इंक्रीज़ आए तो वो क्रेडिट होता है, जब डिक्रीज़ आए तो डेबिट होता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये तीनों पार्टनर्स के जो अकाउंट हैं ये डेबिट हो रहे हैं। एक तरह से हम इन्हें क्लोज भी कर रहे हैं, दूसरा आप ये समझें कि जो कैश है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इन तीनों में इनकी एग्रीड रेशो के मुताबिक, और इनके अकाउंट को क्लोज कर देंगे। और दूसरी साइड पे कैश का एक अकाउंट जो खड़ा होता है उस कैश को भी हमने क्रेडिट करके क्लोज कर दिया, और अब बिजनेस ख़त्म, सारे अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। इसी तरह हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप लिक्विडेशन। यहाँ आप देख सकते हैं कि बैलेंस बिफोर रियलाइजेशन, यानी एसेट को सेल करने से पहले जो बैलेंस थे वो कैश का बैलेंस शो हो रहा है, नॉन कैश एसेट्स ये एसेट वाली साइड हो रही, और दूसरी इक्वेशन की दूसरी साइड पे लाइबिलिटी और ऑनर इक्विटी जो कि कैपिटल है। ये आप देख सकते हैं जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके मुताबिक ये स्टेटमेंट बनाई गई है। ये सारी फिगर्स शो हो रही हैं आपको बैलेंस बिफोर रियलाइजेशन की। फिर उसके बाद हम सेल ऑफ एसेट्स एंड डिवीजन ऑफ गेन इसको पुट करेंगे फॉर्म में, इस स्टेटमेंट में। अब आप ये देखें कि 64,000, ये आखिरी वाले जो 2 जीरो हैं ये सेंट्स हैं या आप इन्हें पैसा समझ लें, 64,000 के नॉन कैश एसेट थे जो कि हमारे बिके 72,000 के। अब ये जो 72,000 है, फिर आगे आप देखें कि 8,000 का जो गेन हुआ है उसको डिवाइड किया गया सारे पार्टनर्स में उनकी एग्रीड रेशो के मुताबिक जो कि ऊपर लिखी हुई भी हैं। फिर आप उसके बाद देखेंगे बैलेंसेस आफ्टर रियलाइजेशन, इनका टोटल करेंगे, जो माइनस होंगे उन्हें माइनस। आप ये देख सकते हैं कि 11,000 हमारे पास पहले कैश था,
और 72,000 बाद में कैश आया तो 83,000 हमारे पास कैश हो गया, और 64,000 की जो नॉन कैश एसेट थे उसको वो तो क्लोज हो गए, वो बिक गए, और उससे माइनस कर दिया 64,000 तो बैलेंस ज़ीरो। बाकी भी आप इसी तरह देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम कर रहे हैं पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। इसमें हम 9,000 जो लाइबिलिटीज़ हमारी खड़ी थी, आप देख सकते हैं कि इससे पहले बैलेंस आफ्टर रियलाइजेशन में 9,000 की लाइबिलिटीज़ थी। इस स्टेप पे आके वो लाइबिलिटीज़ हम पे कर रहे हैं, तो कैश में से 9,000 लेस हो गए और लाइबिलिटीज़ में से भी 9,000 लेस हो गए। तो कैश में से आगे इसके अलावा कोई एंट्री नीचे आए तो बैलेंस आफ्टर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ में देखें 83,000 में से 9,000 हमने लेस किए तो 74,000 हमारे पास कैश बैलेंस आ गया, और बाकी लाइबिलिटीज़ 9,000 थी तो उसमें से लेस की थी 9,000, वो ज़ीरो हो चुकी। बाकी बैलेंसेस वैसे ऊपर से कैपिटल वाले वैसे ही आ रहे हैं जो ऊपर थे। अब ये जो 74,000 है, इस 74,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है सब पार्टनर्स में उनकी एग्रीड रेशो के मुताबिक। अब आप ये देखें कि कैश डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर की रो में अगर देखें तो 74,000 में से 74,000 को लेस किया गया, क्योंकि अब सारे पैसे उनमें तकसीम कर दिए गए हैं। पहले पार्टनर को 26,000 दिए गए हैं और अगले को 24,000 और अगले को 23,600 दे के सारे अकाउंट क्लोज हो गए। अब आप इनका डिफरेंस निकालें तो कैश के बैलेंस में कुछ भी नहीं है, नॉन कैश एसेट ज़ीरो, लाइबिलिटीज़ भी ज़ीरो हो जाएंगी, और जो पहला पार्टनर है उसका बैलेंस भी अब ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि उसके 26,000 कैपिटल था तो अब उसका कैपिटल 26,000 पे करके अब उसका कैपिटल नील हो गया है, और इसी तरह बाकी पार्टनर्स का। अच्छा, अब जिस तरह गेन हुआ है इस तरह लॉस भी हो सकता है। अब अगर देखा जाए यहाँ हम लॉस को एज्यूम करते हैं कि अगर लॉस हो तो किस तरह की एंट्रीज होंगी। 64,000 की हमारी बुक वैल्यू थी नॉन कैश एसेट की। जब वो मार्केट में हम सेल करने गए तो वो 44,000 की बिकी, मतलब ये कि हमें 20,000 का लॉस आया। अब क्योंकि हमने चीज़ें बेची हैं, एसेट बेचे हैं, तो वो क्रेडिट हो गए, और कैश क्योंकि इन हो रहा है, कैश हम वसूल कर रहे हैं, तो वो डेबिट हुआ 44,000 से। अब जो 20,000 का डिफरेंस है वो लॉस है, और लॉस हमेशा डेबिट नेचर का होता है। लॉस जब इंक्रीज़ हो तो उसको डेबिट किया जाता है, इसी वजह से यहाँ 20,000 को डेबिट किया गया है। लॉस ऑन रियलाइजेशन मीन जब सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे लॉस आया है। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। अब लॉस की डिवीजन कैसे करेंगे। ये अकाउंट जो हमने यहाँ बनाया था लॉस ऑन रियलाइजेशन 20,000, ये इसको हमने डेबिट किया था। अब आगे जाके जब उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे और सारे पार्टनर्स में उसका एक एक हिस्सा डाल देंगे, और बाकी जो पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि लॉस की वजह से उनके अकाउंट अब उनका जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में कमी आ रही है, इसी वजह से हमने डेबिट कर दिया। अब उसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है वो यही कि जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो पे की जाती हैं। इस स्लाइड के बारे में मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ। अब हम अगले चौथे स्टेप पे चलते हैं। चौथा स्टेप भी बिल्कुल इसी तरह है। अब सारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। कैश में 46,000 मौजूद थे, 46,000 हमने सारे पार्टनर्स को उनकी एग्रीड रेशो के मुताबिक दे दिए। कैश के अकाउंट में कमी आई तो ये क्रेडिट हो गया, और कैपिटल अकाउंट में भी कमी आई। कैपिटल क्योंकि वो अदा कर दिए हैं, अब क्लोज हो गए हैं, तो वो डेबिट हो गए और अकाउंट क्लोज हो गए। इसी तरह जैसे स्टेटमेंट आपने बनाई थी, स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप लिक्विडेशन हमने गेन के लिए बनाई थी, इसी तरह हम लॉस के लिए भी बनाएंगे अगर लॉस हुआ है। सबसे पहले आप रो में देखें कि बैलेंस बिफोर रियलाइजेशन कैश था 11,000, नॉन कैश एसेट 64,000, यानी बुक वैल्यू 64,000 थी, लाइबिलिटी 9,000 थी, और जो पहला पार्टनर है उसके कैपिटल में 22,000 थे, अगले के 22, और तीसरा जो पार्टनर है उसके अकाउंट में या उसके कैपिटल में भी 22,000 था। फिर उसके बाद जो 64,000 के हमने एसेट बेचे वो 64 के
हमारी बुक वैल्यू थी, लेकिन मार्केट में वो 44,000 के बिके, तो 44,000 कैश इन हुआ है, कैश में 44,000 ऐड हो रहा है, और बाकी जो 20,000 लॉस है वो इनकी पार्टनर्स की एग्रीड रेशो के मुताबिक वो उनमें तकसीम कर दिया गया और वो उनके कैपिटल में से लेस हो रहा है, आप देख सकते हैं। फिर अगली रो में आप ये देखें कि बैलेंस आफ्टर रियलाइजेशन, अब हम टोटल करेंगे। कैश 11,000 पहले था, 44,000 बाद में हमने नॉन कैश एसेट को बेचा तो हमें रिसीव हुआ, तो ये बना 55,000, और इसके अलावा नॉन कैश एसेट में बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि वो अब बिक चुके हैं। 9,000 लाइबिलिटी वैसे खड़ी है, और बाकी कैपिटल, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस भी अब लेस हो के कम हो चुके हैं उनकी एग्रीड रेशो के मुताबिक। 22,000 में से 10,000 निकाला तो 12,000 बचे, और दूसरे पार्टनर के 22,000 में से 6,000 लेस किया, ये लॉस उनकी एग्रीड रेशो के मुताबिक तकसीम किया गया, 16,000 बचा, और तीसरे पार्टनर के 22,000 में से 4,000 लेस किए तो 18,000 उसके कैपिटल में बैलेंस बचा हुआ है। अब अगले स्टेप पे पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ को अदा किया जाएगा जो कि 9,000 हैं, तो कैश में से 9,000 लेस होगा और दूसरी साइड पे लाइबिलिटीज़ में से भी 9,000 लेस हो गया। अब ये 9,000 लाइबिलिटीज़ 9,000 थी, 9,000 लेस हुआ तो उसका बैलेंस ज़ीरो आ जाएगा, और कैश का जो बैलेंस है वो 55,000 में से 9,000 गए तो 46,000 बचे। मैं फिर दोहरा दूँ, ये आखिर वाली जो दो ज़ीरोज़ हैं ये सेंट्स हैं, या फिर आप इन्हें पैसा शुमार कर लें, इसीलिए मैं इन्हें काउंट नहीं कर रहा। अब उसके बाद हम ये करेंगे कि जितना पैसा है 46,000 है, अब वो 46 का 46,000 हमने पार्टनर्स में तकसीम करना है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड लास्ट रो में आप देखें कैश डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर 46,000 है, 46,000 में से 46,000 लेस कर देंगे, और ये 46,000 पार्टनर्स में उनकी एग्रीड रेशो के मुताबिक तकसीम कर देंगे, और लास्ट रो में जाके देखें कि फ़ाइनल बैलेंस क्या होगा। कैश में से कैश लेस हो गया, और बाकी जो अकाउंट थे कैपिटल अकाउंट वो भी हमने क्लोज़ कर दिए, उनके जितने पैसे बनते थे वो उनको अदा कर दिए, और बिज़नेस ख़त्म, एंड हो गया। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 12 जो कि बहुत ज़्यादा अहम था, और स्टूडेंट्स को ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इसको आसानी से समझा सकूं और स्टूडेंट की जहनी सलाहियत के मुताबिक उसको आसानी से समझ आ जाए। इसलिए मैंने जो है ना पाकिस्तानी पार्टनरशिप की मिसाल ली, और बड़े आसान से मिसाल से प्रैक्टिकली अंदाज में मैंने आपको समझाया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक ही चैप्टर बाकी है कॉरपोरेशन पे, वो करने के बाद हम कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ या इस्लामिक फाइनेंस की तरफ चले जाएंगे, वो करेंगे। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस है, चूँकि वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आता है और फाइनेंस में भी, हम बस उसे एक ही बार करेंगे, सारे कंसेप्ट्स कवर करेंगे, हर तरह की रेशो एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे, और इंशाल्लाह वो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होंगी। बहुत शुक्रिया।